हेलो स्टूडेंट। कल रिजल्ट आया है सेमेस्टर 2 का विनोबा यूनिवर्सिटी में, है ना, वीवीयू में। और रिजल्ट क्या है भाई, वीवीयू का जो रिजल्ट होता है सबसे पहले पास या प्रमोट कुछ इस तरीके से एक लिस्ट दे दिया जाता है, उसमें पास और प्रमोट लिखा जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद फिर आपका मार्क्स वाला रिजल्ट आता है। तो कल रिजल्ट आया है जिसमें पास प्रमोट बताया गया है। तो बहुत से बच्चों का जो वहाँ पे रोल नंबर के सामने आप देखिए, यहाँ पे हम आपको पूरा लिस्ट दिखाते हैं। विनोबा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का जो मैथमेटिक्स फैकल्टी जो है उन लोगों का रिजल्ट है ना। तो आप देखिएगा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग का यहाँ पे पास में है कि भाई ये जिसका रोल नंबर है ये सब लोग पास है ना। इतने सारे जो रोल नंबर है वो पास है और ये सारे प्रमोटेड हैं। और यहाँ नॉट टू प्रमोटेड सैम 3 जो कि कुछ बच्चे हैं, क्या है यहाँ पे, जैसे ये रोल नंबर देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 बच्चे जो है वो नॉट प्रमोटेड टू सैम 3 है। तो पास का क्या मतलब है, प्रमोटेड का क्या मतलब है और नॉट प्रमोटेड का क्या मतलब है। देखिए जैसा कि शुरुआत से बताया गया था आपको, जब FYUGP 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम जब लॉन्च किया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लाया गया था, तभी बताया गया था कि आपको कुल एक साल में, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर था, 6 सेमेस्टर, 6 महीने का 2 सेमेस्टर। उस 2 सेमेस्टर्स में क्राइटेरिया ये था कि आपको ऑलमोस्ट, मतलब क्राइटेरिया हालांकि बीच में बदलाव किया गया, क्राइटेरिया था कि आपको 70 to 80% सब्जेक्ट में पास करना होगा। और उसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरिया स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर के भी था। तो अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या थे कि मान लीजिए जैसे सेमेस्टर 1 में, मान लीजिए कि सेमेस्टर 1 में कोई एक बच्चा किसी, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में प्रमोट है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया मान लीजिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में मान लीजिए प्रमोट थे। प्रमोट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम उसका एग्जाम दिए और फेल किए, उसमें हम पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए। तो पासिंग मार्क्स तो नहीं लाए मतलब आप तो फेल हैं। पर यूनिवर्सिटी क्या करता है कि भाई चलिए आप एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में ऐसा आपको दिक्कत हुआ है, बाकी तो आप अच्छा किए हैं, तो आपको क्या किया, प्रमोट कर दिया गया अगले सेमेस्टर में। आप उस सब्जेक्ट में फेल है। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। सेमेस्टर 1 में मान लीजिए कि आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट था, 6 में से मान लीजिए कि आप 4 का एग्जाम खूब अच्छा दे करके आए हैं, 4 में बहुत अच्छा ले आए, 2 सब्जेक्ट ऐसा हो गया आपका जिसमें आपका एग्जाम गड़बड़ गया, उसमें पासिंग मार्क्स भी नहीं ले आ पाए, तो 2 सब्जेक्ट में तो आप फेल है। तो यूनिवर्सिटी क्या किया आपको कि आपको कर दिए अगले सेमेस्टर में प्रमोट। तो प्रमोट का मतलब है कि आप किसी न किसी में बैक लगा है आपको, फिर भी यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको आगे भेज देते हैं, बाद में इसको क्लियर कर लीजिएगा, ऐसा। तो प्रमोट का मतलब पास नहीं है, प्रमोट का मतलब सीधा कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपको यूनिवर्सिटी कह रहा है कि चलिए आपको आगे प्रमोट कर दिए, आगे सेमेस्टर कंटिन्यू कीजिए, पर इसको क्लियर कर लीजिएगा, आगे आने वाले सेमेस्टर्स में जब एग्जाम होगा तो इसको क्लियर कर दीजिएगा। ये होता है प्रमोट का मतलब। अब जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा सेमेस्टर 1 में 2 पेपर में प्रमोट लग गया, उसका प्रमोट का मतलब समझे, फेल है, लेकिन यूनिवर्सिटी उसको आगे कर दिया कि आगे सेमेस्टर 2 का तैयारी कीजिए, इसको भी आगे क्लियर कर लीजिएगा, ये बात। अब सेमेस्टर मान लीजिए किसी बच्चे का, मान लीजिए कोई ए नाम का कोई स्टूडेंट है जिसको 2 पेपर में बैक लगा हुआ है सेमेस्टर 1 में। अब ये बच्चे को तो प्रमोट कर दिया गया सेम 2 में, है ना, सेमेस्टर 2 में प्रमोट कर दिया गया। अब सेमेस्टर 2 में इस बच्चे ने क्या करा, सेमेस्टर 2 में पहले से 2 को बैक तो लगा हुआ ही था, सेमेस्टर 2 में इन्होंने क्या करा कि सबका एग्जाम अच्छा दिए हैं, हो सकता है कि इसमें भी 1 या 2 पेपर में इसमें भी गड़बड़ कर दिए, इसमें भी 1-2 पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए। तो अब ऐसे बच्चों के साथ क्या हुआ है, अब आप खुद भी सोच के देखिए, यूनिवर्सिटी की जगह पे आप होते तो क्या बोलते कि अच्छा जी यहाँ पे 2 को आपको प्रमोट किए थे, छूट दिए थे, फिर यहाँ पे भी 2 को आप कर दिए, अब आपको सेमेस्टर 3 में नहीं जाने देंगे। तो यही था FYUGP 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो आया था वो यही था कि पहले आपको यहाँ पे 2 पेपर दिक्कत हो गया, यहाँ पे 2 पेपर, तो अब यही इन्हीं बच्चों का लिख दिया गया है नॉट प्रमोटेड टू सैम 3 कि आपको इधर भी दिक्कत है, इधर भी दिक्कत हो गया, तो पहले अब आप इसी साल में रहिए और पहले इसको क्लियर करिए तब आगे बढ़िए। तो ये क्राइटेरिया है FYUGP के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो बच्चों का ऐसा लिखा गया है यहाँ पे नॉट प्रमोटेड टू सैम 3, इसका मतलब है कि ये जो रोल नंबर के जो भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1 में भी कहीं ना कहीं इनका किसी पेपर में बैक है और सेमेस्टर 2 में भी किसी न किसी पेपर में इनका बैक है। तो ये है ना। हालांकि और भी बहुत क्राइटेरिया था कि आपको 3 पेपर कम से कम रहेगा तो प्रमोट कर दिया जाएगा, है ना। तो ये सॉरी, मतलब 3 पेपर में कम से कम 3 पेपर में फेल रहे तब तो आगे कर दिया जाएगा, 3 से ज्यादा होगा तो प्रमोट करें, नॉट प्रमोटेड टू सैम 3। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे। और ये जो पास वाले बच्चे हैं मतलब इनको कहीं दिक्कत नहीं है, सेमेस्टर 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, पूरा कंप्लीट। प्रमोटेड मतलब ये कहीं ना कहीं सेमेस्टर 2 में किसी न किसी पेपर में बैक लगा हुआ है इनका, लेकिन एक आध पेपर में लगा होगा इसलिए प्रमोट कर दिया गया सेमेस्टर 3 में। और ये वाले जो बच्चे हैं नॉट प्रमोटेड टू सैम 3, इनको अब क्या करना है, देखिए ऐसा होता है कि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट के साथ भी होता है कि जो मैथ्स में बहुत अच्छे है, पढ़ने में फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे टेली जीएसटी हो गया, बहुत से बच्चों का टेली वगैरह समझ नहीं आता है, मैथ्स वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, तो टेली जीएसटी वगैरह ये सब पेपर ले लिए और उसमें प्रमोट कर गए।
तो इससे हताश नहीं होना है। नॉट प्रमोटेड टू सेम 3 लिख दिया गया है अगर आपके रिजल्ट में, तो परेशान नहीं होना है। हालांकि 3 ही बच्चों के रिजल्ट में है वैसा, तो इससे परेशान नहीं होना है। करना क्या है हमें, अभी जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स के साथ, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, और फिर आपका सेशन हालांकि पीछे होगा, आपको पिछले वाले जूनियर के साथ एग्जाम देना पड़ेगा 1 का 2 का, तो आप पीछे तो चले गए, लेकिन आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि फिर आपको आने वाले 6 महीने के बाद फिर से तो ये सब देना ही था, है ना। अब यहाँ पे एक असमंजस ये है, हो सकता है कि आपको ये डाउट आ रहा होगा, जैसे कि ये जो भी रिजल्ट था, किसका रिजल्ट था, 22 से 26 वालों का रिजल्ट था ये। अब तो आपको सेम 3 में नहीं जाने दिया गया, तो अब वापस से आप किस में हैं, आप वापस से सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आपको फिर से देना पड़ेगा, किसके साथ, तो 23 से 27 वालों के साथ देना पड़ेगा। 23 से 27 वालों के साथ देना पड़ेगा, तो आपका ऑब्वियस है कि आपका 1 साल पूरा पीछे हो गया है ना, पूरा आपका 1 साल पीछे हो गया है। कैसे, क्योंकि आप सेम 3 में गए नहीं, तो आप इधर हैं, तो ये आपका सेशन पूरा 1 साल पीछे हो गया है। तो आप परेशान नहीं होना है, बाकी सेमेस्टर 1 2 का जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करिए, और बाकी जो आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो फ्लो में आप पढ़ रहे हैं, उसको ब्रेक नहीं करना है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का, ठीक है। अभी एग्जाम आने वाला, अभी 2-3 महीना के बाद, कम से कम 2 महीने के बाद सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा 23-27 में, उसको देखिए क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 का होगा उसको क्लियर करिए, फिर सेमेस्टर 3 में फिर से वापस से पढ़ना है ना। चलिए, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ऐसा होते रहता है ना, क्योंकि मान लीजिए आप मैथ्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी पेपर में थोड़ा गलती कर गए, तो इससे परेशान नहीं होना है, सीखना है ना। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स के जवाब आपको मिल गए होंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी बाद में कुछ चेंजेस करे, कि भाई फिर से जो नॉट प्रमोटेड है कुछ बदलाव करके आगे करता है, तो इसका जानकारी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले लीजिएगा। जैसे हमको कुछ जानकारी मिलता है तो हम फिर से आपको वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे आप लोग के साथ। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।